सकलान राम राम, राधे राधे। तो जाने हो मैं सतीश कुमार, ठीक है। पॉलिटिव पढ़ाऊँ ताने एक क्लास अपनी पहली होगी, ठीक है ना। वह क्लास जाके देख लियो, थोड़ा सा भी को रिवीजन मरा दूँ और आगाज पढ़ाऊँगा स्रोत, ठीक है। स्रोत पढ़ाऊँगा, अनुसूची पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब पहली कैबिनेट मिशन की बात करी ही लास्ट में, ठीक है। बीमा आप समिति पढ़ी ही, निर्णय पढ़ा, विशेषता पढ़ी ही, ठीक है। ये तीन चीज़ पढ़ी, वी को थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मरा दूँ, ठीक है। जो निर्णय हाँ संविधान सभा में वह कौन सा लिया गया हाँ, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज है, इन मान्यता कर दी। राष्ट्रीय ध्वज ने मान्यता हाँ क्लास में बताए रहे हो, पिछली क्लास में बताए रहे है 22 जुलाई 1900 ये बताई रही है कि हाँ ये दिया है राष्ट्रीय ध्वज ने मान्यता, ठीक है। और जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है, इन मान्यता कर दी गई 24 जनवरी सपना ब्यौरा ना ये दी गई। और पहली जो अपना राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, वह अध्यक्ष कांग्रेस का, ठीक है। 1950 में 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति का पद पर वह नियुक्त कर दी हो राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गई? ये पहली क्या अध्यक्ष था, लेकिन अब क्या होगा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। या समझ में आ गई थी? ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। अब जो बैठक हो रही है, पहली बैठक कोई याद है? कोई को याद है कि पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। इनमें जो बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, वह कौन हा? सचिनानंद सिन्हा। बाद ने क्या कर दिया, स्थायी अध्यक्ष बना दिए हुए हो। समझ में आ गई के आन के बना दिए गए हो अस्थायी अध्यक्ष। जो दूसरी बैठक हुई ही दूसरी बैठक एक 2 दिन बाद में ही हुई, ठीक है, 11 दिसंबर 1946। लेकिन इनमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए हुए हो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये 2 बैठक होगी। तीसरी बैठक कब हुई? तीसरी बैठक ये 2 दिन बाद में हुई। कब हुई? 13 दिसंबर। इनमें जो अध्यक्ष हो वो किन बनाए गए हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वो टाइम पर क्या पीएम आगे प्रधानमंत्री है ना वो टाइम में नेहरू जी के। और नेहरू जी जो लास्ट बैठक है ना, तीसरी बैठक है, इनमें क्या कराए हो? एक उद्देश्य प्रस्ताव है ना वो पारित करे हो, ठीक है। क्या करे हो? उद्देश्य प्रस्ताव। इतनी बात समझ में आ गई के? हाँ ये समझ में आ गई के? पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। इस टाइम अपना प्रधानमंत्री कौन हो? नेहरू जी। ये मान्यता समझ में आ गई तीनों? हाँ समझ में आ गई ना। एक बाद में आप बात करी समिति, ठीक है।
कौन सी समिति संविधान सभा में पारित करी गई थी? इनमें जो प्रांतीय शक्ति समिति ना, प्रांतीय जो प्रांत ने भाई संभाला हो, जिको अध्यक्ष हो वो कौन हो? प्रांतीय अध्यक्ष कौन हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांत मतलब समझ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालित समिति को अध्यक्ष कह भाई यो संचालित मतलब अन संभाला हो कौन है? भी को अध्यक्ष कौन हो? संचालित कौन हो? राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ गई थी? कौन कौन? प्रांतीय अध्यक्ष और संचालित समिति का अध्यक्ष हाँ राजेंद्र प्रसाद। इतना समझ में आ गए? इसके बाद में पद दिया गया हा, ठीक है, कि भाई वित्त मंत्री कौन रहेगो, गृह मंत्री कौन रहेगो, ठीक है, ये पद दिया गया हा। ये इतना समझ में आ गए? सबका समझ में आ गो? तो इस संविधान सभा होया बाद में जो गृह मंत्री बने हो, पहले जो गृह मंत्री हो वो कौन हो? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ठीक है, शॉर्ट में लिख लियो। ठीक है, गृह मंत्री कौन हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वित्त मंत्री कौन हो? पहला वित्त मंत्री संविधान सभा में वित्त मंत्री षणमुख शेट्टी, याद रख लियो। हाँ, वित्त मंत्री कौन हो? पहला वित्त मंत्री संविधान सभा के बाद में जो पहला वित्त मंत्री बने वो कौन है? षणमुखम शेट्टी। समझ में आ गई के? और गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे समझ में? ये पहली क्लास में आपा पढ़ाया था। अब एक और याद रख लियो, क्वेश्चन बुझड़ है, अब की बार आर्मी में भी आए हो। कानून मंत्री, पहलो कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। कानून मंत्री कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक बुझ जाए प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति बिको अध्यक्ष कौन हो? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये भी समझ में आगो ना? समझ में आगा? ये तीन है संविधान सभा के बाद में जो पद दिया गया है, बहुत पद दिया गया, और भी पद दिया गया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना बिकी बात करांगा आप, जो पेपर में पूछे जा सके बिकी बात करांगा। ये तीन पद हैं। गृह मंत्री कौन हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वित्त मंत्री कौन हो? षणमुख शेट्टी। और कानून मंत्री कौन सी समिति का अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो सलाहकार हो, जो संविधान बना है वो टाइम जो सलाह दी ही, वो भी याद रखियो। उसका नाम है BN राव, सलाहकार। कि भाई इमा अनुच्छेद कैसे लिखना है, अनुसूची की हिसाबों है, स्रोत कैसे लेना है, कड़ों लेना है, संशोधन के करना है, ये चीज़ ना जो सलाहकार है ना वो कौन हो? BN राव। याद रख लियो भी, ठीक है ना?
योगो सलाहकार। अब जो या संविधान सभा के बाद में जो या मीटिंग हुई ना, इनकी के विशेषता ही इनके के चीज़ लागू करी गई है। ठीक है, इनकी बात करना। पहली तो अपना जो संविधान है वो कहाँ को है, पहले तो है लिखित संविधान है। ठीक है ना, कि है लिखित संविधान है ना, लिखित संविधान है। लेकिन है बुझ ले, सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो कौन सा देश को है, पहलो जो लिखित संविधान है वो है यूएस से, कड़े को है। और सबसे विश्व में सबसे बड़ो लिखित संविधान भारत। ठीक है ना, यही बुझो जाओ, विश्व में सबसे बड़ो जो संविधान लिखेड़ो है वो कौन सा देश को है, हाँ भारत। और पहलो लिखित संविधान यूएस से। ये समझ में आगा, आगे समझ में। अभी मैं और क्या बात करी गई, इम कितना अनुच्छेद है, एक ताना वो बतायो अधिनियम बतायो 1935 को अधिनियम है, बीमा कितना अनुच्छेद है 321 आना। लेकिन जो 1946 कैबिनेट मिशन के बाद में कौन गए, कितना अनुच्छेद होगा 395। अनुसूची कितनी है, अनुसूची 8 भाग 22। ठीक है, वो टाइम ये अनुच्छेद कितना 395। ठीक है, अनुसूची कितनी 8 अनुसूची, और भाग कितना 22 भागा। लेकिन ये क्या वो टाइम है, लेकिन वर्तमान में बुझा, वर्तमान में क्या है 25 तो भाग है, अनुसूची 12 है। वर्तमान में अनुच्छेद कितना ही वर्तमान में, वर्तमान में अनुच्छेद ही 470। अनुच्छेद कितना है 470। अनुसूची कितनी कर दी 8 बढ़ा के, अनुसूची 4 बढ़ गई, 8 क्या कर दी 12 कर दी। ठीक है, और भाग 22 बढ़ा के 25 कर दिया। समझ में आ गई के ये कदा जब अपना संविधान बने हो कद लागू करेगा संविधान, हाँ पूर्णतः जो संविधान लगे वो लगे 26 जनवरी 1950। लेकिन बया संविधान बुझा जदे 26 नवंबर 26 नवंबर ने कौन सा दिवस मनाया जाए, हाँ संविधान दिवस मनाया जाएगा। हाँ संविधान दिवस नोट कर लियो साथ साथ में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है बस सब लिखा रही हूँ, जा जो पेपर में बुझी जाएंगी, जो आई रही जो पेपर में बुझे रही बस सब जोड़े लिख रहे हूँ। जो नोट कर वाली होगी ना वो नोट कर लियो। ठीक है, खड़ो ना पड़ेगा बार बार में, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। एक अपना भारत देश में क्या है बहुत सारा वकील ही ना, तो अपना क्या है वकीला को देश भी कहा जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए वकीला को देश। सबसे ज़्यादा वकील कौन के, बहुत सारा वकील ही ना, लॉयर कौन के समझ ज़्यादा, तो ये क्या है वकीला को देश भी क्या हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई ना, सका समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत को ना। ये सब समझ में आ गया ना। संविधान दिवस कब मनाया जाए, बातचीत नहीं, संविधान दिवस पूर्णतः संविधान दिवस पूर्णतः हाँ लागू कद करेगा, समझ में आ गया ना। इतनी आज आप बात करा कि ये जो पद हुए हैं राष्ट्रपति का पद ये कड़ों लिया है, यहाँ पर जो महाभियोग लगा वो कड़ों लिया है, संशोधन की प्रक्रिया कड़ों लिया है, आपातकाल की प्रक्रिया कड़ों ली है। समझ में आएगी क्या की बात करांगा, स्रोत की बात करांगा कि भाई कौन सी चीज़ कौन सा देश में ली गई है। ठीक है ना, पहले लिखो अमेरिका,
अमेरिका के लियड़ो है संविधान में के चीज लियड़ी है अमेरिका है। पहले लिखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और के लिए है और के लिए है ये लिख लियो। और मौलिक अधिकार लिए ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगे ना, राष्ट्रपति पर प्रक्रिया, राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाया कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद या निर्वाचन। उपराष्ट्रपति वो है वो राज्यसभा हो गया है पदेन सभापति। फिलहाल कौन है वर्तमान में? तो वह राज्यसभा के हैं सभापति हैं। ठीक है, और क्या है में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया। वित्तीय आपातकाल मतलब समझोगे? है आर्थिक केंद्र में, स्टेट में। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद में ही पता है कोई ने? हाँ 352 है, 56 है, 60। आगे बाद में अनुच्छेद में आप आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी यो याद रखना है वित्तीय आपातकाल। और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान घड़ लिया है अमेरिका। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये लिख लिया गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका कौन सा है? एक तो मौलिक अधिकार है, कौन सा स्रोत लिया है? एक तो मौलिक अधिकार, दूसरों के है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कौन सा अनुच्छेद में है? 61 में। और उपराष्ट्रपति को पद या निर्वाचन लिए हुए है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये कड़ों लिया ही। ये जितना भी प्रावधान ये कड़ों लिया ही यूएस से अमेरिका। समझ में आगे सके? लिखना चाहो वो शॉर्ट में लिख लो। कौन सा है? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद या निर्वाचन, और वित्तीय आपातकाल, और सुप्रीम कोर्ट, और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान। प्रावधान समझ में आ गया? कड़ लिया ये अमेरिका। अब दूसरा ही बात करेंगे अब ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिटेन की बात करूंगा क्योंकि के लिए ब्रिटेन संसदीय प्रणाली। संसदीय एक लिए है द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। सुनो याद सब कर रहे हैं लेकिन तो भी ना इक्की साबु ट्रेंड करो दिमाग को, कैसे याद करो वो मायने रखा है। समझ में आ गई? तो ये सब लिख ले वाले, लेकिन हम तरीकों लिखवाना जब याद होगा। संसदीय प्रणाली व्यवस्था आएगी, द्विसदनीय व्यवस्था आएगी। ठीक है, एक बाद में है कैबिनेट व्यवस्था, ठीक है, एक बाद में है मंत्रिमंडल व्यवस्था,
समझ में आ गई है? क्या आ गई समझ में? एकल नागरिकता और लास्ट है मंत्रिमंडल का सामूहिक। मंत्रिमंडल व्यवस्था होगी के है? लास्ट है विधायी प्रक्रिया। ये याद रखना ही, ठीक है। ब्रिटेन ने कौन सा प्रावधान लिया ही? हाँ भाई आशी कह रही है तुम? हाँ कोई जोक सुना रहे हो या फिर कॉमेडी चल रही है? कौन सा प्रावधान लिया ही ब्रिटेन ने? संसदीय प्रणाली। अभी एक सा याद रख लियो, व्यवस्था का 4 ही। पहले क्या है? संसदीय प्रणाली, दूसरी द्विसदनीय व्यवस्था, और तीसरी कौन सी है? कैबिनेट व्यवस्था, और चौथी मंत्रिमंडल व्यवस्था, 5वीं एकल नागरिकता, और 6ठी विधायी प्रक्रिया। ये प्रावधान याद रखना है ब्रिटेन में, ठीक है ना। इसके बाद में लिखो कनाडा। कनाडा में क्या चीज लियाड़ी? संघीय प्रणाली। पहली है संघीय प्रणाली। कौन सी है? संघीय प्रणाली। और दूसरी लिखियो गवर्नर का पद। है? गवर्नर या राज्यपाल का पद। समझ में आ गई है? राज्यपाल का पद। और क्या है में? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी दिया है में। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होगी? के लिए ही कनाडा सो देखना है, रख लियो। संघ का नाड़ा कनाडा, ठीक है ना। तो के लिए है संघीय प्रणाली है। दूसरी क्या है? जो या गवर्नर या राज्यपाल का पद की में क्या है? प्रावधान नहीं में, ठीक है। और कड़ू लिया कनाडा सो। और क्या है? तीसरी अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, ठीक है ना। ये 3 याद रखनी में स्रोत में कनाडा, ठीक है। लिख लीजिए। हाँ इमरजेंसी आपातकाल वो बता से आगा होगा वो। ये लिख लिया गया। ब्रिटेन में कौन सी ले रहे हैं? कौन सा प्रावधान लिया है? संसदीय प्रणाली व्यवस्था। दूसरी क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। तीसरी क्या है? कैबिनेट व्यवस्था। चौथी और 5वीं एकल नागरिकता, और 6ठी विधायी प्रक्रिया। याद होगा आगे? मेरा मकसद ये है कि तान क्लास में याद कराऊं, ठीक है ना। क्रैश कोर्स का मतलब यही है। समझ में आ गई के? जैसे याद होगा ना। और कनाडा से कौन सा प्रावधान लिया है? संसदीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, और राज्यपाल का पद। ये 3 चीज क्यों ली? कनाडा से ली ही। याद हो जाएगा ना। चार नंबर पर लिखो आयरलैंड। आयरलैंड के लिए है। हाँ आयरलैंड सु नीति निर्देशक तत्व है। पहले के लिए है और राष्ट्रपति को जो पद है ना कि बिन कैसी चुनियो जागो राष्ट्रपति ने, बस जो प्रावधान है वो क्या हुआ है कि उसने देश लिया है? आयरलैंड लिया है। राष्ट्रपति का पद या निर्वाचन वेरे कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। इसके बाद आप अनुच्छेद पढ़ांगा ना जब डिटेल में याद करांगा, ठीक है ना। अभी यो याद रखना है अनुच्छेद 52 में क्या राष्ट्रपति का पद है, ठीक है ना। कड़ू लिया आयो आयरलैंड से। और क्या है?
राज्यसभा की जो सीट ही ना बाको जो मनोनयन है ना वो भी क्या करे है, कौन सा देश में लिया हुआ है, लिख लियो। के लिए है पहला क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, दूसरो राष्ट्रपति का पद, और तीसरो राज्यसभा की सीट का प्रावधान। इनमें ये तीन ही चीज ली ही, ये देश में ये ली ही आयरलैंड कौन सा लिए, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति का पद और राज्यसभा की सीट का प्रावधान। ठीक है, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया लिख लो। आऊँगा ना हर बार क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाए, हर बार स्रोत हूँ वही चीज़ करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो नए पेपर में मिल रही है। समझ में, समझ का आगे, समझ में आ गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली है प्रस्तावना, प्रस्तावना जो प्रारूप है ना वो कड़ू लिया है, कौन सा देश में लिया है, प्रस्तावना का प्रारूप। और के लिए है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और तीसरी चीज के ली गई है जो दोनों सदन को निके, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा आपको एक साथ जो मतलब बैठक हो है ना बिको प्रावधान भी में करे है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यो कौन सा अनुच्छेद में है पता है कोई ने, याद है क्या, कोई ने पता है, यो अनुच्छेद 108 में है, यह अनुच्छेद पढ़ांगा ना जब याद हो जाएगा सब, ठीक है ना। कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, प्रस्तावना का प्रारूप, अड़े याद करने की कोशिश करवाने, ठीक है। कि है ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या का प्रावधान है, प्रस्तावना का प्रारूप, समवर्ती सूची, और तीसरों क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। समझ गया कि लोकसभा की और राज्यसभा की जो दोनों की है ना बाकी है संयुक्त बैठक, यही ऑस्ट्रेलिया का। आपका 12 में समझा रही हो इसलिए को नहीं, ये क्या है क्रैश कोर्स है जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना, वह चीज़ बता रही हूँ, समझाने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा। समझ गया, पेपर के आगो करना आगो है जने ये चीज़ तो भाई बताई जा रही है कौन सा की है। ऑस्ट्रेलिया में होगा, आयरलैंड कौन सा ही नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति का पद और राज्यसभा की सीट का प्रावधान, ये आयरलैंड हुई, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ही समवर्ती सूची, प्रस्तावना का प्रारूप और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद भी बढ़ते देख लेगा ना ऐसा, पर दोबारा बताऊंगा जाने याद हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा में है वो संयुक्त बैठक 108, और छठो लिखो रूस, रूसों के लेड़ा है, पहले है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और के लिए ही है एक लिखो है में पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट ये ऐड कर लियो, ठीक है ना। यह भी लिया पंचवर्षीय योजना को जो प्रावधान है ये घड़ो है ऑस्ट्रेलिया, रूस। एक लिखो जो अपने सामाजिक ये उनके आर्थिक न्याय हुआ है वह भी में ही ये देश में ले रहे हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय। कौन सा है रूसों, रूसों है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और ये है सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। न्याय को प्रावधान है वो भी क्या लिया है
क्यों लिया है? रूसों लिया है। ये तीनों समझ में आ गए? कितना होगा? 6 देश होगा ही। 7 वो लिखो जापान। जापानों के लिए है। हाँ हाँ, जापानों एक ही चीज याद रखनी है था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान में एक ही चीज याद रखनी है, ये कोई प्रावधान है ना, वो गणों लिया है, जापान लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला लिखो दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है। जो अपना जो संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है ना, बी की जो प्रक्रिया को जो प्रावधान है ना, वो कौन सा देश में लिया है? दक्षिण अफ्रीका। समझ में आ गई है क्या को? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया होया कौन के? संशोधन हो रहे हैं ना, बहुत संशोधन है, के बारे में भी बात करांगा जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जावा के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में भी एक ही चीज याद रखनी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समझ में आ गई के? जापान में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये होगो। अगलो नो लिखो जर्मनी। इंपॉर्टेंट है यो जर्मनी। जर्मनी आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। क्वेश्चन बुझड़ एडू जो आपातकाल लाग जाए तो वो कौन सा 2 मूल अधिकारी जिस पर कोई प्रभाव न पड़े? आपातकाल को कोई प्रभाव न पड़े। याद रख लियो, ये क्वेश्चन आया 2-3 बार। ये है एक तो अनुच्छेद 20 है और एक अनुच्छेद कितना है? आपातकाल के दौरान आप पर कोई प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 20 और 21 बुझड़ है वो, ठीक है ना। और आगे जो प्रावधान है वो कड़ू है जर्मनी। ये तो जो स्रोत है ना, ये सब आ गए हैं। कड़ू के लिए कौन सा देशों लिए इसका समझ में आ गया ना? है ये जापान कड़ू लिया है, जापानों के लिए आवा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक बाद में जर्मनी हो आपातकाल की, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। समझ में आ गई है। और जर्मनी हो, दक्षिण अफ्रीका हो, स्रोत सबका समझ में आ गया ना। पॉलिटिव क्वेश्चन बेरो कड़ू है। एक तो ताने पहली क्लास बाद देख लियो, ठीक है। अभी हम डेट है जो इम्पोर्टेंट डेट हो ना पॉलिटी की वही। और इमा स्रोत है, स्रोत उमड़ा क्वेश्चन। और तारे अनुसूची आ गई, भाग आगा और अनुच्छेद और संशोधन, ठीक है। आऊँ ही क्वेश्चन बने हैं तो एक क्लास तो बाद देख लियो। और ये स्रोत होगा है, स्रोत सबका समझ में आ गया ना, कौन सा कड़ू लिए एक बार देखो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। एक बाद में ही अनुसूची। स्रोत सबका समझ में आ गया, याद करना ही है, सब याद करना ही है, ठीक है। अब डालो अनुसूची। मूल संविधान में अनुसूची कितनी है? 8। वर्तमान में
12। ठीक है, पहली जो अनुसूची है 15 राज्य क्षेत्र। इमें कह दियो जब आप मान लो कोई बुक को है, ठीक है, तो भी को आगे कौन सा टॉपिक दे रहे हैं, यो फर्स्ट पेज पर दे दी कि भाई कौन सा टॉपिक ही आगे जो कंटेंट है नवी का बारे में जो शॉर्ट में वो पहली शॉर्ट दे दी ना, तो इनमें जो पहली जो अनुसूची में वो क्या है, भारत में कितना राज्य है बाकी बात करें। ठीक है, भारत संघ व राज्य क्षेत्र समझ में आ गई। ये मान लो कोई भी विदेशी है वो भारत के बारे में जानना चाहो तो पहले इम देखो अनुसूची में, तो इनमें क्या है, भारत का कितना राज्य ही। ठीक है, राज्य की बात करें कितना है 28 और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 8 के 12 में यदि दिया है वो पहली अनुसूची में दिया है कि भाई भारत में कितना राज्य ही, वो कितना क्षेत्र घेर रहा हुआ है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, क्योंकि ये एक संघ है, इनमें यो भी कोने उसका कि भाई जब मान लिया राजस्थान कह दिया कि मैं भारत तो अलग होऊंगा, तो वो भी कोने उसका। ठीक है ना, यो एक की है संघ है, पूरा टोटल की है संघ है। कोई भी आपकी राज्य है ना वो अलग कोने उसका है, कोई भी यूनिट है ना वो अलग कोने उसका है। ठीक है, तो जो भारत को जो क्षेत्र है ये जितना भी है ना, इनके बारे में जो जानकारी है ना वह कौन सी अनुसूची में लगी, पहली अनुसूची में एक ही वर्णन करो है। ठीक है ना, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को समझ में आ गई के, पहली अनुसूची समझ में आ गई के, क्या को वर्णन करो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है ना, कितना क्षेत्र घेरे हैं, कितना क्षेत्रफल है, इनमें कौन सा का टच में है, वो कौन सा स्टेट का टच में है या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश के टच में है। ये जो भी चीज़ है ना, इको जो वर्णन है ना, ये पूरा क्या मिला है, पहली अनुसूची में। याद रख लियो, दिमाग में उठा लियो अड़ी, कौन सी में, पहली अनुसूची में। सेकंड है, सेकंड अनुसूची, इनमें क्या है, इनमें है वेतन और पेंशन की बात करी है। अब समझ लो, वेतन पेंशन बता रही है। ठीक है, सेकंड में क्या है, वेतन और पेंशन राग की बात करी है सेकंड अनुसूची में। अब ये कहाँ से दिया जाए, जब मान लो अपना केंद्र में कौन कौन है, केंद्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश। ठीक है, अपने जो राज्य में बने, राज्य में, गवर्नर, राज्य में गवर्नर, राज्यपाल और विधानसभा, विधानसभा में जो सदस्य आए वह, और क्या विधान परिषद, बताए ठीक उनके। अन्य जो वेतन दियो जा है, ठीक है, आपको वर्णन करे है कि भाई कितना वेतन दियो जागो। राष्ट्रपति को कितना वेतन है, राष्ट्रपति को 5 लाख है ना, बया सबको आगो वेतन डिसाइड करे जाए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को है वो है 280, तो आगो, और जो एक नीचे जो न्यायाधीश बैठे हैं वो कितना है, वो 2.5 लाख है। ठीक है ना, यो जो वर्णन है, और जो अन पेंशन मिलने लग जाए पाछे। ठीक है ना, अट्ठावाद में भी अन के मिला है, पेंशन मिला है, तो बिको जो वर्णन है ना वो कौन सी अनुसूची में करे है, सेकंड में। कौन सी में, इन्हीं आए याद रख लियो, वेतन को नहीं, पैसा याद रख लियो। क्या देंगा, पैसा, पैसा में कितना शब्द 2, तो कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। पहली समझ में आ गई ना, पहली अनुसूची में क्या है, जो अपना भारत में जितना भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी के बारे में जो जानकारी है वह कौन सी अनुसूची में लगी, पहली अनुसूची में। समझ में आ गई। बाद में सेकंड अनुसूची में क्या है, पेंशन और वेतन और भत्ता की बात करी है कि भाई जहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ने कितना दी, 5 लाख दी ना, मुख्य न्यायाधीश ने कितना दी,
2,80,000 इस आबुआन जो वेतन दियो जाना और ये हट्याबाद मान के दी जा, पेंशन भी दी जा ना कि चालो रहना पेंशन बिको जो यो प्रावधान है ये कौन सी अनुसूची में है, सेकंड अनुसूची में है। आणि याद कैसे रखोगा वेतन है, पैसा याद रख लियो। पैसा में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है ना, तो कौन सी अनुसूची होगी, दूसरी अनुसूची। ये दोनों अनुसूची याद होगी क्या बताओ, सबका क्लियर होगा ना, कोई कंफ्यूज थोड़ी है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। अब इन्हें याद करने को भी देख लियो, शपथ में कितना अक्षर ही, 3। कौन सी अनुसूची है, याद रह जाओ ना। दूसरी में क्यों पैसा 2 अक्षर आ, दूसरी अनुसूची। और इनमें कितना अक्षर है, 3 अक्षर है ना। तो कौन सी शपथ कौन सी में आओ, तीसरी अनुसूची में आओ। अब शपथ कैसी है, जहाँ अपने फिलहाल इलेक्शन भी हुआ तो अपना जो ये विधायका ने कौन दिवाएगी, विधायका ने कौन दिवाएगी, शपथ दिवाई ना। इस आपको राष्ट्रपति दिला है, प्रधानमंत्री ने, उपराष्ट्रपति ने, सर्वोच्च न्यायालय का जज अन जो शपथ दिला ना, बाको जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में, थर्ड अनुसूची। शपथ को प्रावधान कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। सबके समझ में आ गई है। जहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ने जो शपथ है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया जाए, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति को शपथ ये तो समझ में आ गई ना। तीसरे अनुसूची में क्या को प्रावधान है, शपथ को है। राष्ट्रपति ने जो शपथ दिला है वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 60। कौन सा है, 60। उपराष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति, मैं पद की बात कौन कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ शपथ की। उपराष्ट्रपति को शपथ है, अनुच्छेद 69। समझ में आ गई कि राष्ट्रपति ने शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन सा अनुच्छेद में दिया जाए, 60 में। और उपराष्ट्रपति ने 69 है। और राज्यपाल ने, राज्यपाल को शपथ है कौन सा अनुच्छेद के तहत दी जाए, अनुच्छेद 159। ठीक है, शपथ समझ में आ गई है। राष्ट्रपति ने दिवाई जा है शपथ, जो अपना फिलहाल में विधायक ने दिवाई ही। ठीक है, एमएलए हुए हैं, सांसद हुए हैं, अन जो है शपथ दी जाना या कौन सी अनुसूची में दी जाए, तीसरी। याद करने को तरीको बताई दियो। शपथ में कितना अक्षर है, शपथ में 3 अक्षर है ना, तो कौन सी अनुसूची है, तीसरी है ना। समझ में आ गई ना, दिमाग में पड़ गई है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा की जो सीट है, राज्यसभा की सीट है, बाको प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की जितनी सीट है ना, बाको प्रावधान करे गए है। राज्यसभा की सीटों का प्रावधान, हाँ, यो कैसे वो देखो, इन समझो। चौथे अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। ये सब चीज लिखेड़ी है, ठीक है ना। राज्यसभा की जो सीट है ना, राज्यसभा की सीट, आपको ये सब कुछ लिखित में यह चीज़ है। हर कोई यहाँ राज्य है कौन खास के मेरी इतनी सीट होनी चाहिए। अब यूपी है कौन खास के कि मेरी 100 ज़्यादा होनी चाहिए, 100 कम होनी चाहिए, या बढ़ा कौन सा का मतलब। ये सब चीज़ के ही एक लिखित चीज़ में है, ये संविधान में की ही ये सब चीज़ लिखेड़ी। ठीक है, जहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीट
राज्यसभा की सीट यूपी 31 है ना, राजस्थान की 10 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 10 है। तो ये फिक्स कौन गए? राज्यसभा की जो सीट है ना ये फिक्स कौन गए? राजस्थान की कितनी है? 10 है। यूपी कितनी? 31। तो ये सीट की फिक्स है ना, तो सगड़ा राज्य की जो ये है ना राज्यसभा की सीट ये कहीं फिक्स। आगे जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। याद कर लो आगे कौन सी में? चौथी अनुसूची। अब बात करें 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? ये याद होगा ना? है SC/ST। SC/ST को क्या है? प्रशासन और नियंत्रण को उपबंध है। समझ में आ गई है? तानिए तो बेरो SC/ST को, SC/ST को बेरो कितान हाँ सबने बेरो ना क्या अंतर है? हाँ जो कास्ट है ना, जाति अनुसूची, पिछड़ी अनुसूचित जाति, ठीक है ना, ये कि यही अपने जाए गाँव में रही है, अपने गांव में अपनी तरह वो रहन सहन है वो सब कुछ वो है, लेकिन क्या कि बन के वह कास्ट में मिलाए कौन सा जो हाई कास्ट ही ना वह कहीं बन दूर रखा है, ठीक है। और जो जनजाति हो ना वह कहीं वह जंगला में रही बाको रहन सहन किया है अपना अलग है, बाकी ही जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, बाकी ही ST माँ है और जाति क्या हुई? ये समझ में आ गई? आगे अंतर समझ में आगोगे? ये हो SC/ST। आगे जो प्रशासन पर जो नियंत्रण है ना वो कौन से अनुसूची में? 5वीं। इन याद रख लियो। कैसे याद रखना है? जहाँ ST है ना, S है ना, तो 5। कोई कोई तो 5 ना S भी हैं लिखे, ठीक है ना, इन्हें ही सब याद रखना है। समझ में आ गई है? सबका समझ में आ गई है? 5 अनुसूची में क्या है? SC/ST हो जो प्रशासन और बिना नियंत्रण करवा के लिए क्या है जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में ना। सबका समझ में आ गई है? पहली अनुसूची की ही पहली अनुसूची में जो भारत का जो संघ है, जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, बाको जितना क्षेत्र है वो कौन सा स्टेट के टच में है, जो कितना क्षेत्रफल है, एक बार हम जो डिटेल है ना फुल डिटेल या कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। सबका याद रह जाएगी? सबका याद रह जाएगी? दूसरी अनुसूची की ही पेंशन वेतन है, ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति ने कितना दिया जाए, उपराष्ट्रपति ने कितना दिया जाए, विधायक ने कितना दिया जाए, सांसद ने कितना दिया जाए, जस्टिस ने कितना दिया जाए। समझ में आ गई है? जो वेतन को प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। याद रख लियो कैसी? वेतन मतलब पैसा हो, याद रख लियो, ठीक है। पैसा में कितना शब्द है? 2 है। तो कौन सी अनुसूची आ गई? दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, कि भाई राष्ट्रपति ने कौन दिया होगा शपथ है, उपराष्ट्रपति ने कौन दिया होगा शपथ है, लोकसभा का सदस्य बंद शपथ कौन दिया होगा, न्यायाधीश ने कौन दिया हो शपथ। समझ में आ गई ना? इन याद करने को तरीका है। शपथ में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है ना। तो कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी अनुसूची होगी ना। सबको याद होगा आगे जो राष्ट्रपति ने शपथ दिया होगा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60, ठीक है। और उपराष्ट्रपति ने जो शपथ दिया जाए अनुच्छेद 69। और राज्यपाल ने जो शपथ दिलाई जाए वो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिलाई जाए? 159। अनुच्छेद नंबर है 159। ये समझ में आ गई कितनी? तो और अनुसूची चौथी राज्यसभा की जो सीट है ना बाको प्रावधान करे हुए है। तो समझ में आ गई कि सगड़ा जितना भी स्टेट है ना, बाकी जो राज्यसभा सीट है ना वो सबकी अलग अलग है, फिक्स सीट है। बाहू कोई अदला बदली कौन करी जा सके। या जो चीज़ है संविधान में की है अपने लिखेड़ी है, या संविधान में सब चीज़ लिखेड़ी है, अपना आप मनमानी कौन सा स्टेट की, ठीक है, कि भाई मेरा इतना सदस्य होना चाहिए, मनमानी 1% कौन सा संविधान में सब चीज़ के ही आओ के है, सबको उल्लेख है, ठीक है, कि भाई कौन सा कितना होना चाहिए। जनता ने उदाहरण के लिए बताओ यूपी की कितनी सीटें राज्यसभा की? 31 सीटें ना। सबसे ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें वह कौन सा स्टेट की? यूपी की। यह चीज़ भी याद रख लियो। और राजस्थान में 10 सीट हैं, इस आपको राज्यसभा सीट की ही
सगला स्टेट की के ही फिक्स है ना, केंद्र शासित प्रदेश की भी सीट, ठीक है ना। ये समझ में आ गए चौथी में सबका पल्ला पड़ गई गे सब, ठीक है। 5वीं अनुसूची इनमें SC ST, ठीक है। आपको अंतर्दान बता दियो गए हैं, ठीक है। आपको जो प्रशासन आना नियंत्रण करना, आपके ऊपर जो कानून बनाना, ये सब काम कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में। याद करने को तरीका बता दियो, यो देख 5 S याद रख लियो, S भी 5 की तरह मंडा ना, तो यो है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची याद होगी क्या बताओ? सबका दिमाग में बैठ गई है? ये सब बड़े याद करके जानिए, सब बड़े याद करके जानिए, ठीक है ना। फोकस रखो इन्हें नहीं। पांच अनुसूची होगी ना, 5 अनुसूची होगी ना, समझ में आ गई ना सबका? सबका आ गई ना। अब लिखो 6ठी अनुसूची। छठी अनुसूची लिखो, सुन लो। जो जनजाति है ना, ये फिक्स स्टेट की, जो आपने कहीं पूर्व भारत में जो स्टेट है ना, वहाँ की फिक्स है। 3-4 स्टेट की जो जनजाति है ना, वहाँ के ऊपर जो प्रशासनिक जो नियंत्रण वो करवा के लिए कौन सी अनुसूची बनाएगी? 6ठी। कौन सी? जनजाति है। समझ में आ गई क्या? जनजातीय पर प्रशासनिक क्या है? जो जनजाति है ना, फिक्स ही उत्तर भारत की, पूर्व भारत की, ठीक है ना। कौन सा स्टेट ही बम के जो जनजाति ना, बाबा जो प्रशासनिक नियंत्रण है, बिकले कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर है 6। बस कौन सा है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। असम, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, मणिपुर मत कर दियो, मणिपुर को नहीं है में, ठीक है ना। कौन सा स्टेट है? हाँ, असम, मेघालय, मिजोरम। आनी याद कहीं से रखना है, वो देख लियो। ATM ATM पर एक M और जोड़ना भी गए। A को मतलब असम, T को मेघालय। कौन सा 4 स्टेट हैं अनुसूचित 6 में? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यो याद रखना है, मणिपुर को नहीं है। ऑप्शन में मणिपुर पूछ सके है, ऑप्शन में आज का मणिपुर है, वो ध्यान रखियो। अनुसूचित 6 में को नहीं है वो। कौन सा है? यह याद रह जाएगी। आगे जो जनजाति ना, बापा जो प्रशासनिक जो नियंत्रण है ना, बिकले अनुसूची के है 6 के है, बनाई गई है। ये 6 याद होगी क्या बताओ दे? है सबका दिमाग में पड़ी गई 6 की 6 अनुसूची है। 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है भाई। 7वीं अनुसूची है ना, इनमें क्या है? क्या बताएगा? है शक्तियों का बंटवारा क्या करे है? शक्तियों का बंटवारा कहीं से करे है? ये पता है? शक्तियों का बंटवारा है करे है। जब मान लो केंद्र की है, केंद्र सरकार बाप का रूल बनाओगी, ठीक है। और राज्य में क्या है? राज्य सरकार बनाओगी, ठीक है। कुछ है का भी मुद्दा है पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करे? दोनों बनाओ है ना। शक्तियों का बंटवारा भी हिसाब हुआ है। केंद्र में अलग कि भाई कौन सा विषय पर जो केंद्र है वह क्या करेगी? कानून बनाओगी। और स्टेट में कौन सा विषय ही विपक्ष है? राज्य सरकार बनाओगी। और आएगा कौन सा विषय ही जब दोनों सरकार बनाओगी। और कुछ जो फिलहाल में जो चल रहे हैं ना, वह कौन सी सूची में है, ठीक है। इस हिसाब से सब अलग अलग बंटवारा को सब कुछ के है संविधान में लिखेड़ी ये चीज़ है। ये चेंज कौन कर सके कि भाई यो विषय मेरो है, यो एक को है, लड़ाई झगड़ा को नहीं हुई, ठीक है ना। जो
केंद्र और राज्य की ये सब चीज़ लिखेड़ी ना, ये कहानी के कोई झगड़ो को नहीं है, ठीक है। सब चीज़ लिखेड़ी जाना क्या है, साफ है एकदम कि पर कौन सा कानून बनाओ, ये पर कौन सा कानून बनाओ। ये समझ में आ गई कितनी अनुसूची समझ में आ गई। शक्तियों का बंटवारा कैसे पहला केंद्र, देख लो ना, देख लो। राज्य और क्या है, ठीक है। ये रूल समझ में आ गए। केंद्र में केंद्र की सरकार बनाओगी तो वह कौन सा विषय इनमें जो बात करी है ना, इनमें जो बात करी है इनमें पहली कितना विषय 97 कितना, लेकिन फिलहाल कितना होगा, कितना विषय है 100, कितना ही पहली का 97वां विषय और अब कितना होगा 100। अब 100 का 100 विषय था भाई याद बुंद कर सका जो इम्पोर्टेंट ही, बाकी बात कर ला, ठीक है। जहाँ केंद्र में हुआ है रक्षा, ठीक है। केंद्र सरकार अलग करेगी, स्टेट में जो स्टेट का है वह अलग करेंगे, ठीक है। अलग अलग होगी ना, यह रक्षा की है केंद्र सरकार की है, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा पर जो भी कानून बना वो क्या कौन सी सरकार बनाओगी, केंद्र सरकार बनाओगी। एक है संचार, संचार इंटरनेट वाला गुन गयो संचार, पहले रेडियो चला करती भी की बात ही है। इको जो एक ऊपर जो कानून है वो किको अधिकार है, कानून बनाने को अधिकार किको है, केंद्र सरकार को है। आगो बैंक का, बैंक बैंक कौन सा में है, हाँ ये केंद्र का अधिकार में ये। अब ये जो विषय है ना आपके ऊपर जो केंद्र सरकारी के बढ़ाओगी, हाँ विभाग केंद्र सरकार काम करेगी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि जो रक्षा करना, मुद्रा, बैंक, ये क्या माँ है, हाँ केंद्र सरकार को आगे ऊपर के है, कानून बनाने को क्या है अधिकार है। समझ में आ गई क्या कौन सा ये ही, ठीक है। ये समझ में आओगे केंद्र में। अभी की बात करें राज्य की, इका कितने विषय ही, इका पहली आ 66, अब होगा 61, हाँ इनमें 5 विषय हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये कद हटाया गया और क्या में जोड़ा गया सुन लो। 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन 1978, 1978 में 42वां संविधान संशोधन 1978 में ये 5 विषय है ना ये घटा गए। ये 5 विषय क्या में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, हाँ समझ में आ गई है, इनमें जोड़ा गया, हाँ 5 विषय, ठीक है ना। ये 5 ई अमेंडमेंट के कारण क्या है, कम हुआ है, हाँ या चीज़ समझ में आ गई है। इनमें कौन सा ही जो राज्य सरकार को अधिकार है, कृषि पे, ठीक है, कृषि पे, पुलिस पे भी अधिकार है ना, स्टेट को अलग है और सेंटर की अलग है। समझ में आ गई ना। जो पुलिस है ना या पुलिस या क्या है राज्य सरकार आपको रखेगी, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है पशुपालन, पशुपालन, ये पशुपालन है ना ये भी क्या माह है, बुझड़ है क्वेश्चन। ये कौन सी सूची में है, राज्य सूची में। ये सूची समझ में तो आ गई ना, है समझ में आ गई कि ये होगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन सा विषय पर कितना क्या अधिकार होगा, ठीक है। इसके बाद में जो समवर्ती सूची है ना इनमें क्या है, दोनों मिक्स विपक्ष है, केंद्र भी नियम बना सके है, राज्य भी क्या कर सके है, नियम बना सके है। वह कौन सी अनुसूची है, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है ना, समवर्ती में कौन सा दोनों को अधिकार है ना। वह कौन सी इनमें विषय कितना है समवर्ती सूची में, पहली 47 है, अब कितना होगा वह 5 अधिकार। समझ में आ गया कि बड़ा बड़े समवर्ती सूची में ही वह है। वह कौन सा है
ये विषय सगळा याद गुण कर सका हुआ, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आइडिया ही बकी बकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें कौन सा है जी पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों अधिकार है, दोनों को अधिकार है। कौन सा वहाँ है जहाँ विवाह सोमवती सूची का जितना भी विषय है ना इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गई के इम्पोर्टेंट है। पहलो क्या है विवाह, दूसरो वन पर भी क्या है दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है। वन्य जीव पर भी क्या है दोनों को अधिकार है। नाप तोल की प्रक्रिया, नाप तोल की प्रक्रिया ये बेरो ये पहली कौन सा माँ यह राज्य सरकार का अधिकार में आए, ठीक है। लेकिन इस संशोधन के बाद में कौन सी सूची में जोड़ दिया गया ना समवर्ती सूची में, ठीक है ना। कौन सा समवर्ती सूची में विवाह, वन्य जीव और नाप तोल की प्रक्रिया। एक है में जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण पे ना इस पर भी क्या है दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लास्ट है एक शिक्षा पर भी क्या है, शिक्षा पे दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार को भी है राज्य सरकार को है। तो देखो कौन के अपना क्या है आप बोर्ड जो 10th 12th ये करा, हाँ तो आप क्या करा RBCU राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, CBSE, NCERT, HBSC, ये कौन के जहाँ एक तो है राजस्थान बोर्ड जी साबु कौन के ये क्या होगा स्टेट का होगा ना, और एक CBSE ये कौन के ये क्या होगा सेंट्रल का होगा ना। ये कहीं दोनों का अधिकार में ही केंद्र भी शिक्षा पर अधिकार जता सका है, राज्य सरकार भी क्या कर सका है अधिकार जता सका है शिक्षा के ऊपर। कौन सा ये इंपॉर्टेंट है, सब ये जितना भी है ना ये सब इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची में आवा है। कौन सा है पहलो कौन सा है, पहलो विवाह को प्रावधान कौन सी सूची में है समवर्ती सूची में। वन को वन्य जीव, नाप तोल की प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, यो क्वेश्चन बुझेड़ो है, यो इंपॉर्टेंट है, यो बुझेड़ो है। जनसंख्या नियंत्रण कौन सी अनुसूची में है, और शिक्षा समझ में आ गई के एक तो स्टेट का बोर्ड होगा और एक ये CBSE ये क्यों है सेंट्रल का बोर्ड होगा ये, ठीक है ना। तो शिक्षा पर क्या है दोनों को अधिकार होगा ना, केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को अधिकार होगा शिक्षा पर। समझ में आ गई कितनी चीज, हाँ अरे समझ में आ गई के के अलावा एक सूची और है, मैंने बोला अवशिष्ट सूची। यह क्यों बनाई गई बात सुन लो। इनमें विषय फिक्स कोने है, ठीक है ना। इनमें विषय फिक्स कोने है, इनमें देखो कौन सी चीज़ जोड़ी गई है देख लो सुन लो। आपने जो सोशल मीडिया को जितना भी काम है ना पहले इंटरनेट को नहीं आया, वो सिद्धांत में इंटरनेट को नहीं आया, बिका बाद में जो इंटरनेट ये जो प्रक्रिया है ना बाद में हुई तो ये बताई गई कि आम जोड़े कौन सा राज्य सरकार आम को जोड़े जा। जितनी भी जो आगे चीज़ होंगी ना वह कौन सी अनुसूची में आऊँगी, कौन सी सूची में आऊँगी और कौन सी अनुसूची में आऊँगी, 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। इनमें कौन सा आएगा सोशल मीडिया कौन के, सोशल मीडिया का जितना भी है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया की नहीं में तारो इंटरनेट आगो वो भी क्या है अवशिष्ट सूची में है इंटरनेट। अब मैं तान यूट्यूब पर पढ़ा रहे हूँ, यूट्यूब पर तारकन वीडियो आओगी, ऑनलाइन मैं तान पढ़ा रही हूँ, यह चीज़ भी क्या में है ऑनलाइन चीज़ क्या में आया अवशिष्ट सूची में है, ठीक है ना। अब ड्रोन उड़ा है, ठीक है, ड्रोन पर जो कैमरा है ना वह चीज़ भी क्या में है, जो नई चीज़ जो भी टेक्निक अब नई बढ़ेंगी ना वह कौन सी सूची में होंगी अवशिष्ट सूची में होंगी। वह जो भी नई चीज़ बनेगी आम कोई फेर बदल करने वाला तीनों सूची हम, ठीक है ना। जो भी नई चीज़ ऐड होंगी ना वह कौन सी में होंगी अवशिष्ट अनुसूची, या कोई पढ़ाओ ना अवशिष्ट अनुसूची याद रख लियो, ठीक है ना। अब इस पर की को अधिकार रहे वो सुन लो अवशिष्ट सूची पर, इस पर केंद्र सरकार को अधिकार रहे,
की को अधिकार है? अवशिष्ट अनुसूची है ना, सूची, अवशिष्ट सूची, ये पर की को अधिकार है? केंद्र सरकार को। समझ में आ गई कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, अब अधिकार है जो कानून बनाओगी या जो अधिकार है ये कौन सी सरकार को है? केंद्र सरकार को। स्टेट को, जो राज्य सरकार है ना भाई, हम कुछ भी फेरबदल कर सके, ठीक है ना। जो अधिकार है वो की को है? केंद्र सरकार को। समझ में आ गई के? या समझ में आ गई के? 7वीं अनुसूची समझ में आ गई के? इसके बाद में लिखो 8वीं अनुसूची। यह इंपॉर्टेंट है सूची वाली, ठीक है ना। अनुसूची सगड़ी पढ़ाना, ठीक है। आज अनुसूची वाले टॉपिक पूरा करांगा, कल है ना भागों चालू करांगा, ठीक है। कोई 8वीं अनुसूची में क्या है? ये तारा है याद हो जानी सही, ठीक है ना। हाँ 8वीं ये अनुसूची में क्या करे है? क्या करे इनमें क्या को वर्णन है? भाषा। ये सूची का तहत सुन लो, जो स्टेट ही ना वह भाषा का आधार पर भी बनाए रहे हैं, बनाए रहे ना, सब नबे रहा ना, भाषा का आधार पर भी स्टेट बनाए रहे हैं। तो जो पहलो स्टेट होना भाषा का आधार पर वो कौन सा हो? फर्स्ट स्टेट फर्स्ट कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और भाषा को करे इनमें जो मूल जो पहली ना पहली जो भाषा कितनी? 14 भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा होगी, ठीक है ना। अब ये 8 भाषा और जुड़ी ही आऊँ प्रश्न बुझा है, ठीक है ना। जो ये जुड़ी ना नई जुड़ी ही आऊँ बुझा है। पहली जो ही यो किस आप में देख लो, 14 + 3 + 4 बराबर 22 हो रही। कितनी बार हो रही? कितनी बार ऐड हो रही? 3 बार ऐड हो रही ना। पहलो है 21वां संविधान संशोधन, 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो भाषा जो जोड़ी गई ना वह कौन सी? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। और पाए 3 जोड़ी गई, ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992। इनमें कौन सी भाषा है? इनमें 3 भाषा है। वह कौन सी? नेपाली, नमक है, ये ट्रिक है नमक। ये नमक को कैसे बनाऊंगा वो भाषा देख लो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी कड़ेगी है या कोंकणी है ना, गोवा की है। और मणिपुरी यान कैसे याद रखना है? या तो एक ही होगी, विदेशी भाषा होगी नेपाली। आम क्या याद रखना? एने याद रखना, एने यो एने ना, यो कौन सा हम जोड़े गए है? 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। यो आम में जोड़े गए कौन सी भाषा है? 3 भाषा है। कौन सी इन्हें ध्यान रखो, पढ़ना क्या आ रहा है इन्हें ध्यान दो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यो याद रहना। या ट्रिक याद रहना नमक वाली, तो यह याद रख लियो। मैं हूँ नेपाली, मैं हूँ मणिपुरी, क्या हूँ? कोंकणी। यही याद ना रहना, तो यह तो क्या है? विदेशी, ठीक है। और हम एने याद रख लियो, एने याद रख लियो। और कोंकणी या कौन सा स्टेट है? गोवा हुआ है। या समझ में आ गई है? ठीक है। बाद में जो संविधान संशोधन हो भी में ये 4 भाषा जोड़ी गई, वह कौन सी पर देख लो। ये में क्या होगा? 92, ठीक है। दोनों जोड़ेंगे तो 92। दोनों जोड़ोगे कितना? 92 है।
तो 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन सी लैंग्वेज ही में, अरे में कौन सी लैंग्वेज ही? 4 लैंग्वेज ही। कौन सी? मैथिली ही, बोडो, डोगरी, संथाली। देख लियो बंद कैसी याद रखनी, ठीक है। इमें देख लो, इमें क्या आ रहे हो? डो। इम भी क्या रहे है? डो। और इम क्या याद रखना है? समझ में अणे हुआ ना, अणे वो कौन सा संविधान संशोधन है? 71वां। और इमें क्या आ रहा है? थिल्ली आ रहा है। और क्या आ रहा है? डो। डो रूट वर्ड है और क्या है? थिल्ली रूट वर्ड है। ये कौन सी में है? कौन सा संविधान संशोधन में? ये 71वां संविधान संशोधन है 2003 से 92वां संविधान संशोधन 2003। समझ में आ गई के? इनमें 4 जोड़ी है, अनियाद क्या रखनी पर देख लियो। थिल्ली रूट वर्ड और ये को क्या है? डो। डो डो और थिल्ली याद होगा ना। और भी पेल्डम के हो इमें एणे, ठीक है। और यही है कि विदेशी भाषा के ही नेपाली। ये सब समझ में आ गई, लैंग्वेज समझ में आ गई है। पहला स्टेट कौन सा हो? आंध्र प्रदेश। और पहले कितनी भाषा ही? 14। बाद में कितनी होगी? 22 की हिसाब जोड़ी। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी ही? ये बता दिया, समझ में आ गई है। कोई दिक्कत को ना? 8 होगी ना? क्लियर है? 8 होगी ना? और अनुसूची ही आज टाइम ज़्यादा हुआ है, और जो अनुसूची बची ना बंद काल करवाऊँगा, ठीक है ना। 38 याद होना चाहिए, क्लास ने देख लियो, ठीक है। समझ में आ गई है। और मेरे पास सुनो, रोज़ की मैं 5 क्वेश्चन बुझूँगा आगे। 505 ही नंबर आना चाहिए, 504 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना? आगे बुला के बुझूँगा। समझ में आ गई के? जाके वीडियो देख लियो, ढंगू देख के आयो, याद करना यान, ठीक है। समझ में आ गई के? सबका पल्ला पड़ गई, ठीक है। आज को सेशन हड़े ख़त्म करा, कल इसी टाइम पे मिलांगा।